गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में। लेक्चर नंबर भाई साहब 34 मतलब 34 नंबर। और 34 नंबर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश का पार्ट 2। कहने का मतलब है बहुत ध्यान से, आपको पता है लेक्चर नंबर जो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का पार्ट फर्स्ट था वो लेक्चर नंबर 33 में था, जहां पे हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक और साथ में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बेहतरीन अध्ययन किया था। अब भाई साहब जो आज बात करते हैं आगे मोहम्मद बिन तुगलक की, आगे जो जहां पे हमने ब्रेक किया था शनिवार को, कल क्लास हुई नहीं थी, कल संडे थी, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन वे से। तो शुरू करते भाई साहब क्लास को, फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। यहां पे लगा लो हेडिंग तुगलक वंश। तुगलक वंश पढ़ रहे थे तो तुगलक वंश ही लगा लो। और सबसे बड़ी बात, तुगलक वंश में शासक का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ध्यान समझना भाई साहब। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक को समझते हैं बहुत अच्छे से। क्या समझोगे तो तुम्हें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए, मीनाक्षी, दमयान एटीट्यूड गर्ल, विनीत अंबेडकर, सत्यम कुमार, सुनीता, कंचन, गुड्डू, संतोष, श्रवण, ऑफिशियल स्मृति पटेल, माया, आदित्य प्रकाश, ठीक है। चलिए, मोंटी कुमारी, जबरदस्त, रश्मि दीक्षित, विकास, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आ गए भाई साहब। सभी बच्चों से इतना ही कहना चाहते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक बेहतरीन वे में, और सभी बच्चे लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। राजगीर की धरती से प्रणाम, खुश रहो बेटा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ी थी। लेकिन उसके पहले वीडियो भाई साहब शेयर होनी चाहिए, लाइक भी कर देना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग सब पढ़ लिए थे। उसके बारे में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, पहले मैं आपको वो डिस्कस कर दूं। पहले पढ़ी थी हम लोगों ने राजधानी परिवर्तन। क्या पढ़ा था? राजधानी परिवर्तन। इसने राजधानी अपनी क्या बनाई थी तो याद रखिएगा, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर? बाद में दौलताबाद से चेंज करके दौलताबाद 2 क्या कर दिया था? दिल्ली। तो कहने मतलब पहले इसने दिल्ली से दौलताबाद, बाद में दौलताबाद से दिल्ली कर दी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ाया था? दोआब कर में वृद्धि। दोआब कर में वृद्धि, इसका मतलब यह होता है, दोआब के बारे में बताया था, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। और दो नदियां कौन कौन सी थी? गंगा और यमुना, दो नदियां थी, ठीक है। दोनों नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, जहां पर टैक्स इसने लगा दिया था। और जब टैक्स लगा दिया था उसके बाद भाई साहब क्या होता? उसके बाद भाई साहब यहां पर हुआ यह था सबसे बड़ी समस्या कि वहां पर बाढ़ आ गई थी, सारी फसल क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। सारी फसल वहां पे नष्ट हो गई थी, जिसके कारण किसान लोग विद्रोह कर दिए थे। तो ये सारी योजना इसकी असफल हो रही थी। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ाया था यहीं पे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? और सांकेतिक मुद्रा यहां पर कौन कौन सी चलाई थी? तो आपको हमने बताया था, एक तांबे की मुद्रा थी और एक पीतल की मुद्रा थी।
दो मुद्रा ज्योति सांकेतिक मुद्रा में चलाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोआब के कर में इसने वृद्धि की थी और राजधानी परिवर्तन की थी। ठीक है, फिर जो चौथा पॉइंट यहां पे आप पढ़ोगे, एक इसने अभियान किया था, उस अभियान का नाम आप पढ़ लो जिसका नाम था खुरासान अभियान। क्या नाम था? खुरासान अभियान। और खुरासान अभियान पेपर में कई बार पूछा गया कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जिसने खुरासान अभियान किया था। अब सबसे पहले बात बता दें, खुरासान पड़ता कहां पर है? तो खुरासान पड़ता है अफगानिस्तान। भाई साहब खुरासान जो पड़ता है वो कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। क्लियर है? क्लियर है? याद रखिएगा, खुरासान पड़ता है अफगानिस्तान में। सबसे पहली बात तो ये। और खुरासान अभियान मतलब इसने क्या किया था? पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान हुआ जो भारत के बाहर पहली बार आक्रमण किया? कहने का मतलब है पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन सा हुआ जिसने भारत के बाहर आक्रमण किया? तो कहने का मतलब है खुरासान अभियान किसने किया? तो आपको पता चल गया, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब एमबीटी। एमबीटी ने क्या किया? भारत के बाहर पहली बार आक्रमण किया। तो यहां पे प्रश्न बनता है, भारत के बाहर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान। भाई साहब पहला सुल्तान कहां का? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने भारत के बाहर आक्रमण किया। तो इस प्रकार आपको यह पूरा का पूरा भाई साहब क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, ये चार चीजें बतानी थी जो लास्ट कक्षा में हमने भाई साहब ये तीन चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी थी। और ये जो चौथी चीज है खुरासान अभियान, आज हमने तुम्हें बता दिया। और खुरासान एक बार पेपर में और पूछा गया, खुरासान किन दो देशों की सीमा पर पड़ता है? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर पड़ता है खुरासान। और खुरासान का अभियान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जहां पर एक प्रकार से वो क्या हुआ? असफल हो गया था। तो इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, भारत के बाहर आक्रमण करने वाला, भारत के बाहर एक प्रकार से अभियान करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का बादशाह या सुल्तान जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान पड़ता अफगानिस्तान में। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की इतने अभियानों की बात बता दी थी हमने। क्लियर है? फिर वहां पे हमने बताया था जब दोआब कर में वृद्धि की थी, किसानों ने विद्रोह किया था, तो इसने सबसे पहले किसानों को ऋण देने की सुविधा चालू की थी। इसने कृषि में सुधार के लिए अमीर एक कोही नामक विभाग भी बनाया था जो कृषि विभाग से रिलेटेड था। तो इस प्रकार इतना मैटर समझ में आ गया होगा। तो फटाफट वीडियो क्या कर लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है? और देखो भाई साहब, अगर शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है? शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है? राजकुमार राजपूत कह रहे सर आपका कौन सा ऐप है? ठीक है, देखो सबसे पहली बात सबको बच्चों को बता दे, आज भाई साहब 24 और 25 तारीख 1 लाख सब्सक्राइबर होने की सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं सब बच्चों को। इतना प्यार दिया कि अब आपका फिनिक्स परिवार 1 लाख सदस्यों का परिवार हो गया। लेकिन कारवा थमना नहीं चाहिए, कारवा बड़ी दूर तक जाना चाहिए। और जिन बच्चों ने कल की स्टोरी नहीं देखी, याद कर लेना, कल जाके देखना जाके कि राघव सर के संघर्ष की कहानी या फिनिक्स टीम की संघर्ष की कहानी क्या थी। वहां पर आप जाके देख सकते हो, हमने एक एक स्टोरी बिल्कुल एक एक शब्द में बयां की है। और जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, देख लेना कि 0 से 1 लाख तक का सफर। क्लियर है? उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज 1 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में जो एक प्रकार से पूरा मैनेजमेंट है वो आपको 2 दिन के लिए, आज 24 तारीख 25 तारीख 2 दिन के लिए जितने भी कोर्स हैं स्टडी पाई एप्लीकेशन पर, वहां पे भारी बचत दे रहा है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे नंबर पे दिख रहा होगा, वहां पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ।
भाई साहब शेयर करो, अगर शेयर नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, और मुझे मजा नहीं आएगा तो मैं जोर से पढ़ा नहीं पाऊंगा। तुम्हारा प्यार ही हमें क्या करता है, मोटिवेशन देता है एक प्रकार से। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। और सबको पता है भाई साहब, क्या पता है, क्या पता है आप सभी को, कि भाई साहब बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। जो सफलता होती है ना, मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। सफलता जो होती है मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो भाई साहब मेहनत करते रहो, सफलता आपको मिलेगी, गारंटी मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। सावित्री रावत, बिल्कुल। आपका ऐप कौन है, स्टडी पाई, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं आगे की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं आगे की तरफ। तो बात समझना बहुत ध्यान से। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक विद्रोह भी हुआ, कई सारे विद्रोह हुए, जो पेपर में प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब MBT हमने यहां पे लिखा है, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के जो 16 साल थे, पूरे के पूरे 16 साल किसमें बीते, विद्रोह में बीते। पूरे के पूरे इसके 16 साल विद्रोह में बीते। 10 साल इसने सफल, एक प्रकार से असफल सारे अभियान थे, और 16 साल इसके क्या बीते भाई साहब, विद्रोह में बीते। क्लियर है, चलो इतनी बात क्लियर है। हाँ शेयर करते, बहुत ध्यान समझना, तुमको ये मान लो मजा आने वाला है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, मजा आने वाला, गारंटी मैं बता रहा हूं। और भाई साहब तुम बता रहे, तुम अगर शेयर न कर पाना तो बता देना हमें, ठीक है। चलो अब बात समझना बहुत ध्यान से। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह क्या हुआ, तो पहला जो विद्रोह हुआ, एक नाम था बहाउद्दीन गुरसप। बहाउद्दीन गुरसप, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद यह भाग गया। और भाग कर कहां चला गया, यह चला गया एक जगह पड़ता था जिसका नाम था कंपाली। और कंपाली पड़ता था कहां पर, कर्नाटका में। कंपाली कहां पड़ता था भाई साहब, कर्नाटका में। और कर्नाटका के राजा की शरण में चला गया। इसने सोचा मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हमने विद्रोह तो किया है, किसने सोचा भाई साहब, इसने सोचा हमने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह तो किया है, बहाउद्दीन गुरसप ने, लेकिन बाद में अब भाई साहब अपनी जान बचानी है, तो ये भागकर कहां चला गया, कंपाली मतलब कर्नाटक के राजा, कंपाली कर्नाटक के राजा की शरण में। जब ये वहां पर चला गया, भाई साहब अब इसके 2 सेनापति थे। कंपाली के राजा जो थे, इनके 2 सेनापति थे, और वो दोनों सेनापति आपस में क्या थे, भाई थे। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का। अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर चला गया इनसे बदला लेने के लिए इससे। अब हरिहर बुक्का 2 सेनापति थे, दोनों सेनापति भाई साहब क्या हो गए, ये मिल गए किसकी तरफ, ये भाई साहब इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने लालच दे दिया कि भाई साहब तुम बीच में मत आओ, तुमको हम एक अपना तुम्हारा एक अलग साम्राज्य दे देंगे। तो भाई साहब हरिहर बुक्का इसी लालच में आ गए। उसके बाद जब ये लोग लालच में आ गए तो इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके, हिंदू थे और हिंदू से ये क्या हो गए, मुसलमान बन गए। और जब ये मुसलमान बन गए, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो भाई साहब हरिहर बुक्का ने एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। उस साम्राज्य का नाम था, जिसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, तो अभी बाद में पढ़ोगे तुम, विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। और किस सन में भाई साहब ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, 1336 ईस्वी में। इतनी बात फिर से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको फिर से समझ में आ गई होगी, ठीक है।
भाई साहब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी किसने? हरियर प्लस बुक्का, और दोनों भाई थे। ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के संपर्क में आए थे, जिसकी वजह से मुसलमान हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये लोग संपर्क में आए किससे? जब विजयनगर की स्थापना हो गई, संपर्क में किसके आए भाई साहब? विद्यारण संत। विद्यारण संत। तब भाई साहब विद्यारण संत के संपर्क में आए ये दोनों। फिर उसके बाद भाई साहब इन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान से क्या बन गए? हिंदू। मुसलमान से क्या बन गए? हिंदू धर्म को फिर से पुनः अपना लिया। इसीलिए विजयनगर जो साम्राज्य आप पढ़ोगे, इसीलिए प्रश्न आएगा विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है? जीत का शहर। जीत का शहर। विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने की। भाई साहब किसकी वजह से की? मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से। क्लियर है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान की। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में। इतनी बात क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हां, यही तो यार तुम्हें समझना है। फिर समझना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पेपर में पूछी जाती कैपिटल। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा विजयनगर तब तो बताऊंगा ही। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जिसका नाम था हम्पी। हम्पी कहां पड़ता है? तो हम्पी पड़ता है कर्नाटका में। हम्पी कहां पड़ता है? कर्नाटका में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी बनती है, जो कर्नाटका में पड़ती है। और याद रखिएगा, जो हम्पी पड़ती है भाई साहब, ये किस नदी के किनारे पड़ता है हम्पी? तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है क्या? हम्पी। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है, जो विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? कैपिटल थी, राजधानी थी। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। उन्नाव वाले सर जी नाम रख दिया है। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, किसी और का और मत समझना, मुझे चलो। अच्छा नहीं भाई साहब, देखो कोई भी आपको थोड़ी सी भी शिक्षा दे, सब गुरु हैं आपके लिए, ठीक है? चलो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई साहब शेयर करो, लाइक करो। देखो बहुत बच्चों का लाइक नहीं पड़ा। सबसे पहली बात तो ये खराबी है, लाइक बहुत सारे बच्चों का आज छूटा हुआ है, और ये लाइक बहुत ही ज्यादा दुख देगा, ये मान लो। तो उम्मीद करते इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, है ना? आ गई? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? विनीत अंबेडकर सर, हम लोग मिलकर 2 दिन में 1K वाचिंग पूरी कर दें तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देना। 1K वाचिंग बेटा तुम लोग नहीं पूरी कर पाओगे, ठीक है? बहुत कोशिश तो की लेकिन मजा नहीं आया। चलो, उपेंद्र, संतोष, बिल्कुल जबरदस्त। अमृता, मोंटी कुमारी, संतोष, जबरदस्त भाई साहब। अखिलेश, नित्या, हाँ लाइक शेयर करते रहा यार। देखो बहुत लोग कहते हैं सर आप पढ़ाते अच्छे हो, बच्चे लाइक शेयर करेगा। यार देखो यार, मैं तुमसे जब कुछ कहता नहीं हो तो यार लाइक शेयर नहीं मांग सकता क्या? जो मुझे उस पर भी तुम ब्लेम कर देते हो, है कि यार? वो मेरा हक को भी छीने ले रहे हो तुम कहते हो बस पढ़ाते रहा करो। कभी भी हमारी तुम पढ़ाई देखे हो, जब तक मेरा पूरा बोर्ड नहीं भर जाता तब तक मैं हिलता नहीं हूं। जब बोर्ड भर जाता तब यार 1 मिनट तुमसे बातें नहीं करूंगा तो कैमरा के सामने बोर हो जाऊंगा यार। सिंपल सी बात है। तुम एक इंसान हो, घर में बैठे हो, इधर उधर का माहौल मिल रहा है, हमारे सामने तो कैमरा है। लगातार 1 घंटा यार बोलना एक निर्जीव वस्तु के सामने कैसा पॉसिबल है यार? तुमसे बातें भी नहीं कर सकता, तुम तो ऐसी फाउंडेशन लगा देते हो जैसे लगता है मास्टर नहीं, बिल्कुल जानवर बन गए, चुपचाप बस बोलते रहो। बहुत बच्चों के यार कमेंट आते, बहुत बच्चों को मैसेज आते, कमेंट बॉक्स में लिखा करते हैं सर जी आप पढ़ाते बहुत अच्छा, टीचिंग स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हो, ये सब दुनिया भर की बातें। और फिर उसके बाद बोलते हैं वहीं पे सर आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, बातों पे कम। अरे यार क्या बात हो भाई यार, शुरू करता हूं पूरा का पूरा खत्म करता हूं, पूरा पूरा जब बना देता हूं। ऐसा तो है नहीं यार, एक लिखा फिर बातें की, एक लिखा फिर होता है। जब बोर्ड भर गया तो यार मैं सोचता हूं 1 मिनट बच्चों से बात कर ले यार। तुमसे बात करूंगा तो थोड़ा सा मन हल्का होता है, मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहली बात तो निर्जीव वस्तु कैमरा लगी हुई है और इधर सजीव वस्तु, और जब सजीव निर्जीव से बातें करने लगे तो मामला कहां बनेगा? बनने वाला ही नहीं। पागल हो, सिंपल सी बात सोचा करो।
और दूसरी बात, कभी भी यार दिमाग लगाओ यार, मेरी चाहे भले 55 मिनट की 54 मिनट की क्लास हो, 1 घंटे क्लास हो, 50 मिनट की हो, कभी कंटेंट यार देखना। हमारा कहने मतलब हम जितना तुमको उतना पढ़ा देंगे ना, ऑफलाइन कोचिंग में भी 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे उतना पढ़ाने में। बस हम पे भरोसा रखो, भरोसे से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है, इतना याद कर लेना सब बच्चों से मैं कह रहा हूं यार। आज मैं बहुत बच्चों के कमेंट कर देख रहा था यार, सब लोग बस इल्जाम लगाते हैं, लगाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं निगेटिव पे ध्यान ही नहीं दूंगा, बंद कर दूंगा, बट कहने का मतलब यार थोड़ा सा सिंसियर बनो यार, कोई मास्टर है। सबसे पहली बात, आप नहीं समझ पाते हो, देखो यार मैं पूरी की पूरी सच्चाई बताता हूं। कल मैंने कैसे कैसे ये पूरा यूट्यूब चला, कैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे एक एक सब्सक्राइबर कैसे 0 से लेके 1 लाख है, जाके कल कहानी देखो यार। और एक सजीव आदमी एक निर्जीव से तुम बता रहे हो उसका रिलेशन बना दोगे। चलो फटाक से लाइक कर दो, फिर आगे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते आगे की तरफ भाई साहब जल्दी से। चलिए, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना बिल्कुल बहुत अच्छे से, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, जो रास्ता आसान लगता है। क्योंकि लोग सोचते हैं भीड़ जिस रास्ते पे जा रही है वो ये रास्ता आसान है, वहीं पे चलना चाहिए। बट कभी भी अगर तुमको सफलता पानी हो अच्छे से जल्दी से, तो अपने रास्ते यार खुद बनाओ, खुद चुनो, ठीक है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। मैं बता दूं, तुम आईएएस की तैयारी करो भाई साहब, मैं तेरे तो कह दिया तुम आईएएस तैयारी करो, लेकिन यार क्या पता यार तुम आईएएस की तैयारी कर पाओ न कर पाओ यार, कोई फालतू का मैं फंसा दूं, क्या फायदा है कि नहीं। चलो चलो, अभी एक सुरभि पटेल बेटा बोल रही थी सर 45 मिनट की क्लास लेके 1 घंटे में। यार 45 से मतलब कि 50 से मतलब, तुम्हें कंटेंट से मतलब यार बेटा, आप लोग अगर हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कहां जाएंगे यार। चलो फिर बात करते हैं आगे की तरफ। देखो, एक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक पता चल गया, दूसरा क्या हुआ, विद्रोह। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक विद्रोह पता चल गया। इधर क्या बनता है, विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य का पूरा हमने बता दिया। बाकी जब डिटेल में पूरा पढ़ेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छे से बता देंगे, ठीक है। फिर बात समझ लो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही एक और साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको कहते हैं बहमनी वंश। बहमनी वंश या बहमनी साम्राज्य, क्लियर है, जिसको एक कहते हैं बहमनी वंश या बहमनी साम्राज्य, क्लियर है। हां, फिर देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, क्या समझोगे, बिल्कुल कमर पे कट्टा मूछो प्रताव आजाद की धरती जिला उन्नाव, बिल्कुल भाई साहब। फिर बहमनी वंश जो भाई साहब ये बना, फिर जब ये बहमनी वंश बन गया तो भाई साहब इसके संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहली बात तो बहमनी वंश 1347 ईस्वी में किसने स्थापना की, फाउंडर कौन था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भी वंश बना था, जिसके संस्थापक थे हसन गंगू। हसन गंगू, क्लियर। और हसन गंगू का और नाम क्या था, अथवा अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। और जो बहमनी साम्राज्य थी, बहमनी साम्राज्य था, इसकी जो कैपिटल इन्होंने बनाया वो बनाया गुलबर्गा को। ये सारे पेपर में लपेट के प्रश्न आते हैं कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन है, हसन गंगू, जिसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह भी था, जिसकी राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। किस सन में बना, 1347 में। जब ये बहमनी वंश बन रहा था तो दिल्ली सल्तनत पे कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक बैठा हुआ था, तो तुगलक वंश का भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक था। ये विद्रोह सबके समय में किसके समय में हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर इधर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, भाई साहब हरियाणा बुक्का थे, ठीक है, जिसकी राजधानी हमने बताई थी हम्पी थी, कर्नाटका में पड़ती थी, ठीक है। और ये भी बता दिया कि भाई साहब ये जो हम्पी थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, और तुंगभद्रा नदी जो थी भाई साहब वो क्या थी, कृष्णा नदी, सहायक नदी थी, क्लियर है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए, विशाल, राम मीना, जबरदस्त,
बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखो भाई साहब, ये विद्रोह हमने बता दिए, और याद रखिएगा एक प्रश्न और पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य भाई साहब किसका था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य था, आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्या नाम है? MBT, जिसको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किस शासक का था? उसका नाम है MBT। अब MBT के बारे में कई सारे पॉइंट देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, फटाफट आप देख सकते हो, ठीक है? चलो फटाफट बेटा, इतनी बात समझ में क्लियर आ गई? फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? MBT के बारे में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक? अब इंपॉर्टेंट फैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखो भाई साहब, क्या क्या है। सबसे पहला तो प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने होली मनाया, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर यहीं पे पूछा जाएगा, मुगल बादशाह में जब आप आगे जाके पढ़ोगे, मुगल में जब आप पढ़ोगे जाके, तो वहां पे मिलेंगे हुमायूं। हुमायूं जो था उसने एक प्रकार से क्या किया था? होली मनाई थी मुगल में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट भाई साहब समझ लो, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है? दूसरा पॉइंट मोहम्मद बिन तुगलक का भी बहुत अच्छा है, जो बहुत ही ज्यादा पेपर में प्रश्न आता है। इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी। क्या हुआ? दिख नहीं रहा कलर। चलो, सती प्रथा पर रोक लगा दी किसने? तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। ठीक, यह बात भी समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलो, फिर एक जैन साधु से मिला था। पेपर में वो भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा ऐसा जैन साधु था जिससे मोहम्मद बिन तुगलक की मुलाकात हुई थी? तो याद रखिएगा, उनका नाम था जिन प्रभा सूर। ये ऐसे जैन साधु थे जिनकी मुलाकात मोहम्मद बिन तुगलक से होता है। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आ गई? हां, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। फिर भाई साहब बहुत ध्यान समझना, क्या समझोगे? अब मोहम्मद बिन तुगलक की यहां पर क्या हो जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक की जब एक प्रकार से मृत्यु होती है, तो मृत्यु कहां पर होती है? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो होती है 1351 ईस्वी में। 1351 ईस्वी में। और क्या कहां पर होती है? तो याद रखिएगा, एक जगह का नाम है थट्टा नामक स्थान है। और थट्टा पड़ता कहां पर है? थट्टा पड़ता है सिंध में। भाई साहब, थट्टा कहां पड़ता है? सिंध में। बंगाल अभियान के लिए गया था और ये थट्टा पहुंच गया बंगाल अभियान करते करते। और जब वो वहां पहुंच गया तो भाई साहब हुआ क्या?
1351 ईस्वी में वहां पे मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई थी? तो याद रखिएगा वहां पर ज्वार आ गया था। ज्वार मतलब बुखार आने की वजह से, बुखार आने की वजह से थट्टा नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हुई थी। और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु पे जो एक इतिहासकार थे बदायूनी, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था बदायूनी, वो क्या लिखते हैं? अंततः लोगों को इससे मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और इसे लोगों से मुक्ति मिल गई। यह कथन एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है कि भाई साहब अंततः, और ये क्यों कहा बदायूनी ने? क्योंकि भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा सा पागल टाइप का था, रक्त पिपासु टाइप का था, स्वप्नशील था। तो भाई साहब इस प्रकार के उसके अंदर एक प्रकार से सनक भरी योजनाएं थी। किसके अंदर? मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर। तो इन सारी सनक भरी योजनाएं जो थी उसके अंदर, तो भाई साहब इस प्रकार वो बड़ा ही क्रूर टाइप का आदमी हो जाता था। कभी कभी जब भाई साहब क्रूर टाइप का आदमी हो जाता था तो यहां पे पता चलता था, तो यहां पे जो बदायूनी थे, बदायूनी जो थे एक इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था अंततः लोगों को इससे, मतलब जो लोग हैं इससे मुक्त हो गए और इसे लोगों से मुक्ति मिल गई, मतलब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए। यह कथन किसके बारे में कहा गया? तो यह कथन भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया। और किसने कहा? तो याद रखना इतिहासकार बदायूनी ने कहा। किसके बारे में कहा? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आता है पेपर में। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई? जबरदस्त। चलिए चलो इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त। हाँ फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ हम लोग। फिर अभी हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो भाई साहब आज एक बहुत बढ़िया है जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको दिख रहा है, स्टडी पाई ऐप, STUDYPIE ऐप, उसको डाउनलोड कर ले। सभी जितने भी गरीब बच्चे हैं, ये मान लो नाम मात्र की फीस पर स्टडी पाई ऐप पर त्रिशूल बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको स्क्रीन पे स्टडी पाई ऐप दिख रहा होगा, यहाँ पे डाउनलोड करने से आपको त्रिशूल बैच और त्रिशूल बैच सुदर्शन बैच दोनों कमेंट बहुत ही, जितना एक प्रकार से प्राइस था उससे 300 रुपया कम में, केवल आज 24 मई और 25 मई 2 दिन के लिए विशेष ऑफर है। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में ये मान लीजिए सिर्फ आपसे उतना चार्ज किया जा रहा जितना चार्ज एक प्रकार से बस खर्चा चलाने के लिए एक प्रकार से गुणवत्तापूर्ण तरीके से उस कंटेंट को तैयार करने में लगता है। बाकी बिल्कुल नाम मात्र की शुल्क है और उस शुल्क में आप ज्वाइन होके ये मान लो आप जब त्रिशूल बैच हमसे पढ़ोगे जाके ना जीएस, वहां पे तुमको गारंटीड मजा आने वाली। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहां पर एक एक चीज, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पूरी करा दी गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, जो रेलवे के एग्जाम सारे, ये मान लो ये वाली ऐसी जीएस है जो दुनिया का कोई भी एग्जाम, मतलब भारत का कोई भी एग्जाम है, जीएस कहते इस एग्जाम में पूछी जाएगी, तो यस राघव सर की ये जीएस हर एग्जाम में पूछी जानी तय है, फिक्स है। तो भाई साहब जो बच्चे अभी भी सोच रहे हो
जरा दिमाग लगा रहे हो तो भाई साहब आपको जो दिया गया कांटेक्ट नंबर है उस पर कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मौका हाथ से जाने मत दो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलो क्लियर है? चलो इतनी बात क्लियर है? चलो जबरदस्त, बहुत बढ़िया भाई साहब। कृष्णा जी टाइम बता दें। टाइम भाई साहब जो है, टाइम जो है, ठीक है, टाइम जो है 7 बजे, 7 बजे क्लास शुरू होती है फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का क्या नाम था? ये भी पेपर में एक बार नहीं 10 बार प्रश्न पूछा गया है। गुरु जिनको कहते हैं शेख अलाउद्दीन, शेख अलाउद्दीन, ये मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु के नाम था। क्लियर? और याद रखिएगा एक प्रश्न और बढ़िया आता, पता क्या आता है? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, पहला सुल्तान जो अजमेर में, जो अजमेर में स्थित, जो अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया। पहली बात तो यही प्रश्न सबसे पहला बन जाता है, सबसे बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है भाई साहब? जो मोइनुद्दीन चिश्ती वाली दरगाह है वो कहां पर है भाई साहब? वो है अजमेर में। जो मोइनुद्दीन चिश्ती वाली दरगाह है वो कहां पर है? अजमेर में। और दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक तुगलक वंश का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वो वहां पर गया था। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल मनोज जी, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके सारे एग्जाम में आना, चाहे जूनियर सुपर टेट हो चाहे टीजीटी हो, और विश्वास मानिएगा गारंटीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक और याद रखिएगा। ये एक दरगाह पे और गया था। कौन सी दरगाह थी भाई साहब? तो याद रखिएगा उसका नाम था, बहराइच में स्थित थी, बहराइच में, जिसका नाम था सलार मसूद गाजी, सलार मसूद गाजी। बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर भी गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी दरगाह पर भी गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रकार आपको ये भी पढ़ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार आप पूरा का पूरा मोहम्मद बिन तुगलक यहां पे क्या होता है? समाप्त होता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब, वो पढ़ेंगे हम लोग क्या? फिरोज तुगलक के बारे में। किसके बारे में? फिरोज तुगलक के बारे में। तो याद कर लो, अगला हेडिंग क्या लगेगी? फिरोज तुगलक। यह गद्दी पर कब बैठेगा? 1351 से 1388। ठीक, और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक का। कौन? फिरोज तुगलक। पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहा है सर वीडियो रोज देखते परंतु याद नहीं होता। संग पुष्पी पियो बेटा, याद हो जाएगा।
लाइक भाई साहब देखो, बहुत बच्चे हमको मना करते हैं लाइक शेयर ना करो, भाई कहेंगे यार मेरा कर्तव्य है, ठीक है मेरा कर्तव्य। चलो, चॉकलेटे सौरभ, ज्योति पूर्विया, बिल्कुल, आनंद मंडल, सुजीत कुमार, जबरदस्त, विकास, सुधा, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई, जबरदस्त। याद रखिएगा भाई साहब, जिन बच्चों को समझ में आ गया हो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। और भाई साहब 24-25 मई याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको कल शाम को 7 बजे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश उत्साह के साथ। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। कल एक नए लेक्चर के साथ हम लोग पढ़ेंगे फिरोज तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश पार्ट 3 लेक्चर नंबर 35 जो लूसेंट का होगा। क्लियर है, इतनी बात याद रखिएगा। चलो, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। और देखो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा त्रिशूल बैच, जिसको पूरी जीएस बहुत जल्दी मान लो 3 महीने के अंदर समेट के रख देनी है। 24 और 25 मई फिनिक्स एकेडमी परिवार के मैनेजमेंट के द्वारा एक नया विशेष ऑफर दिया गया, जिसमें आपका 1500 रुपए प्राइस, पहले 1800 थी, 1800 से 1500, आज 1200 रुपए में सिर्फ आज और कल। और भाई साहब अगर आपको कोर्स लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, कॉल करें, और बगल वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उससे आप जानकारी पूरी ले सकते हैं। अब भाई साहब और स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है। चलिए, मौका मत गमाएं, क्योंकि भाई साहब ये मान लो त्रिशूल बैच में जो गया है उससे आप पूछ लो कि भाई साहब त्रिशूल बैच में क्या पढ़ाई हो रही है, ठीक है। साथियों विदा लेता हूं आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।